दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदा। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर बीजेपी सरकार के विरोधी जितने भी विपक्षी नेता हैं वह आखिर बीजेपी को आड़े हाथों में लेकर के इतना क्यों हमारे सनातन धर्म को गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है और हमेशा क्यों हमारे हिंदू सनातन को ही मजाक में लिया जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों इन्हीं लोगों के साथ क्यों मजाक किया जाता है। आखिर जो भी नेता सनातन धर्म को या सनातन भाइयों के साथ मजाक करता है या हमारे भगवा के साथ मजाक करता है, क्या उसकी हिम्मत है कि किसी भी गैर धर्म के लोगों के ऊपर या उनकी भावनाओं के ऊपर सवाल उठा सकता है। आखिर क्यों नहीं सवाल उठा सकता है। क्या दोस्तों उनके भावनाओं पर सवाल उठाना वाजिब नहीं समझते हैं? यह हिंदू को ही इस तरीका से खाली मजाक बनाने का एक जरिया बनाया गया है। दोस्तों कभी कभी तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी यह सब काल्पनिक तक बता देते हैं, लेकिन दोस्तों अन्य धर्म को काल्पनिक बताने में इन सभी का पैंट गीला हो जाता है। सच बात तो यही है। दोस्तों इस हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो में सनातनी भाइयों का या हमारे हिंदू धर्म को ही लेकर वीडियो बनाया गया है कि आखिर क्यों हमारी संस्कृति से मजाक की जाती है। दोस्तों आखिर हमारी संस्कृति जब इतनी मजबूत है तो क्यों यह लोग मजाक करते हैं। आखिर क्या कमी रह जाती है कि जिससे आज यह सब नेता मिल करके हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं। दोस्तों सनातन और हिंदू संस्कृति पर हमारे होने वाली टिप्पणियाँ या आलोचनाओं को अगर देखा जाए तो हमारे सामाजिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक वैचारिक कारण भी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस विषय पर हमारे समाज में अलग अलग तरीक़े से आप सभी को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कई बार राजनीतिक लाभ या ध्रुवीकरण के लिए अगर देखा जाए तो विभिन्न दलों ने भी जैसे नेता धार्मिक प्रतीकों का या तो मान्यताओं पर हमेशा विवाद बयान देते रहे हैं और दोस्तों बहुत सारे सनातनी भाइयों के दिल को हमारे ठेस भी लगते हैं और दोस्तों इसके चलते वह इस मजाक को अपमान के रूप में देखना पड़ता है। दोस्तों कुछ लोग पारंपरिक मान्यताओं को आधुनिकता या तर्कवाद या सामाजिक समानता के पैमाने पर करके आलोचना करते रहते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म के भीतर मौजूद ऐतिहासिक सामाजिक और समानताओं या खूब प्रभाव जैसे जातिगत भेदभाव अगर इसको देखा जाए तो यह सारी होने वाली आलोचनाएं कई बार हमारे सांस्कृतिक पर टिप्पणियाँ जैसे प्रतीत होने लगती हैं। दोस्तों सनातन धर्म के विचारों के विविधता और आलोचना सहने का पारंपरिक अगर स्वतंत्रता है तो इस खुलेपन के कारण लोग इसका अनुचित लाभ उठा करके मजाक उड़ाते रहते हैं, जबकि दोस्तों किसी भी नेता में यह दम नहीं है कि अन्य धर्म के ऊपर मजाक उड़ा सकता है। दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि सनातन की सबसे पहले आप अच्छाई को समझिए और भ्रम फैलाने वाले को अच्छे तरीक़े से पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों सनातन परंपरा को समझने के लिए केवल सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें उसकी जीवन पद्धति और संस्कारों को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यह वही परंपरा है जिसमें जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक मनुष्य के जीवन को संस्कार से जोड़ा गया है और दोस्तों जो हम लोगों की अंतिम यात्रा होती है उसको भी हमारे सनातन धर्म में एक अत्यंत सम्मान के रूप में देखा गया है। दोस्तों जबकि हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है
तब उसकी अंतिम यात्रा में हमारे समाज के लोग एक साथ खड़े रहते हैं और शमशान जाने से लेकर के चिता की अंतिम संस्कार तक की परंपराएं इस बात को हमें याद दिलाती हैं कि मृत्यु के सामने हर मनुष्य एक समान है। और दोस्तों, जीवन की अंतिम अवस्था में भी ऊंच नीच के ऊपर से उठ करके मनुष्य को उसके अंतिम संस्कार और सम्मान में जोड़कर देखा जाता है। यह दोस्तों हमारे भारतीय संस्कृति हिंदू परंपरा का एक अनोखा विचार है दोस्तों। इसलिए सनातन धर्म में कभी भी छुआछूत था ही नहीं। यदि ऐसा होता तो दोस्तों शमशान घाट या चिता और अस्थि विसर्जन के लिए अलग अलग स्थान बने होते। और इसीलिए पाखंडियों को आप समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस विचार पर जब तक हम गंभीरता से सोचने की ज़रूरत नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक हम हिंदू सनातनियों एक दूसरे में मतभेद हमेशा होती रहेगी। दोस्तों, किसी भी परंपरा को समझने से पहले उसके मूल सिद्धांत यानी कि शास्त्रीय विचार और ऐतिहासिक परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम आधी अधूरी जानकारी के साथ रहेंगे तो उसी आधार पर हम पूरे धर्म और संस्कृति पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों यह उचित नहीं समझते हैं। दोस्तों, सनातन की सबसे बड़ी विशेषता यह है और उसकी विशालता और विविधता रहे यही नहीं, समय के साथ साथ समाज में अनेक कुरीतियों और सामाजिक बुराइयां आ गई, लेकिन किसी भी दोस्तों समाज बुराई को पूरे सनातन धर्म यानी मूल सिद्धांत बता देना और ऐतिहासिक और परंपरा दोनों के साथ न्याय नहीं करता है। दोस्तों, हमें भेदभाव नहीं बल्कि सनातन सम्मान और मानवता की भावना को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज ज़रूर हम किसी से नफरत करने का नहीं बल्कि अपनी जड़ों को सही तरीके से समझने की पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो बात सच है उसे हम मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं और जो गलत है उसे स्वीकार करने का भी हमें एक साहस रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि समाज में सम्मान और भाईचारे की जो भावना है उसको हमेशा मजबूत रखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमारा धर्म हमेशा से मजबूत रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पहले समझिए और उसे के मूल संदेश को पढ़िए, जैसे धर्म, कर्तव्य, करुणा और मानवता। दोस्तों, इन चारों चीज़ों को सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम हर विरोधी धर्म का जवाब दे सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना ताकतवर था और कितना ताकतवर है और आगे कितना ताकतवर रहेगा। यह दोस्तों हमारे सनातन धर्म की ताकत है और हमें जीने की एक सीख भी देती है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजाना न भूलिए। और दोस्तों, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर कीजिए और जितने हिंदू सनातनी भाई हैं कोशिश करिए सभी के पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।